एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 6 के नेक्स्ट कंपोनेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड को डिस्कस करेंगे। तो किसी भी मोबाइल के डेवलपमेंट में नॉर्मली 5 टाइप के थ्रेड का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला होता है मेन थ्रेड, दूसरा यूआई थ्रेड और तीसरा वर्कर थ्रेड और चौथा एनी थ्रेड और पांचवा बाइंडर थ्रेड। ये 5 टाइप के थ्रेड्स का यूज़ किया जाता है। पहला मेन थ्रेड, जब कोई भी एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड में लॉन्च की जाती है तो ये एग्जीक्यूशन का पहला थ्रेड होता है, बनता है, जिसको मेन थ्रेड कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले जो थ्रेड बनेगा उसे मेन थ्रेड के रूप में जाना जाता है। मेन थ्रेड का उपयोग तो यूज़र इंटरफेस विजेट के साथ साथ एंड्रॉयड यूआई टूलकिट से कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इवेंट को रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये कि अगर कोई भी मेन थ्रेड हम यूज़र इंटरफेस विजिट के साथ एंड्रॉयड यूआई टूलकिट से कंपोनेंट के जो भी कंपोनेंट है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इवेंट के रिस्पेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है कि हमारे पास यूआई रेंडरिंग है, कंपोनेंट कॉलबैक मेथड एलआर में यूआई इवेंट है, ये सारा मैसेज क्यू में इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो कंपोनेंट कॉलबैक जो करेगा वो मेन थ्रेड को कॉल करेगा। उसके बाद यूआई थ्रेड होते हैं। जब भी एंड्रॉयड ऐप को हम शुरू करते हैं तो मेन थ्रेड जो बनता है उसी को मोस्टली यूआई थ्रेड कहा जाता है। इसमें यूआई थ्रेड्स के कई सारे वर्क होते हैं कि एक तो प्री एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो प्री एग्जीक्यूटेड में जाएंगे, उनको यूआई थ्रेड्स के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, प्री एग्जीक्यूटेड फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद डू इन बैकग्राउंड कई सारी थ्रेड ऐसी होती हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के बाद बैकग्राउंड में चलती हैं, तो वो बैकग्राउंड थ्रेड यानी कि अब एप्लीकेशन रन करने लगा तो उसके बैकग्राउंड में थ्रेड्स चलने लगी। अगर हमारी एप्लीकेशन अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है उसके बाद भी कुछ थ्रेड रन करते हैं तो उन्हें पोस्ट एग्जीक्यूट थ्रेड बोला जाता है। और डू इन बैकग्राउंड के पैरेलल ही ऑन प्रोग्रेस अपडेट नाम का थ्रेड वर्क करता है। तो यह थ्रेड आपके एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन का मेन थ्रेड है। यह वह जगह है जहां आपका अधिकांश एप्लीकेशन कोड रन किया जाता है। आपके सभी एप्लीकेशन कंपोनेंट, एक्टिविटी, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर इस थ्रेड में बनाए गए हैं और उन कंपोनेंट को भी सिस्टम कॉल इस थ्रेड के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट आता है वर्कर थ्रेड। तो वर्कर थ्रेड बैकग्राउंड थ्रेड होता है। ये हमने यहाँ डायग्राम में भी दिखाया है कि डू इन बैकग्राउंड में हमने एरो के थ्रू वर्कर थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रखा है। यूआई थ्रेड आपके एप्लीकेशन, तो वर्कर थ्रेड जो है बैकग्राउंड थ्रेड है, ये वे थ्रेड होते हैं जो यूआई थ्रेड के अलावा अलग से बनाए गए हैं। चूँकि यूआई थ्रेड को के नियम के अनुसार प्रतिबंधित है, इसलिए उपयोगकर्ता को वर्कर थ्रेड में चाइल्ड प्रोसेस या टास्क को चलाना पड़ता चाहिए। क्योंकि यूआई थ्रेड जो है ब्लॉक करना, अगर हम ब्लॉक करना चाहें तो ये जो भी हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए जो भी यूज़र होता है वो वर्कर थ्रेड में चाइल्ड प्रोसेस या टास्क को चलाता है। फिर एनी थ्रेड आता है। एनोनेटेड मेथड को एनी थ्रेड से कॉल किया जा सकता है। यदि एनोनेटेड एलिमेंट एक क्लास है तो क्लास में सभी मेथड को किसी भी थ्रेड के साथ बुलाया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है। तो एनी थ्रेड वो थ्रेड होता है जिसको किसी भी मेथड के द्वारा आप कॉल कर सकते हैं। इस मेथड का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किसी भी मेथड को एनी थ्रेड के द्वारा हम कॉल कर सकते हैं। और उसका जो कोड रहता है तो हम कोड लिखेंगे, एनी थ्रेड लिखेंगे और कोड को क्लोज कर देंगे। इससे हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ आता है बाइंडर थ्रेड। तो बाइंडर थ्रेड शेड्यूलिंग में
नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है। द इंटीरियर थ्रेड इफेक्टिव ट्रांसफर टू द रिसिप्टेंट एक्टिविटी और बाइंडर रिसिप्टेंट हैज़ बाउंडेड थ्रेड पूल टू सर्विस इनकमिंग इंटेंट। तो बाइंडर थ्रेड आपकी सर्विस के एक सेपरेट थ्रेड का को रिप्रेजेंट करता है और बाइंडर एक मैकेनिज्म है जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रदान करती है। यानी कि बाइंडर थ्रेड के थ्रू आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और ये एक सेपरेट थ्रेड है जो आपकी कोई भी सर्विस को सपोर्ट करता है जो भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई हैं। फिर आते हैं थ्रेड्स की क्लासेस। तो जो विभिन्न प्रकार की क्लासेस का यूज़ किया जाता है इसमें 4 टाइप की हैं मेनली। एक है एसन टास्क जो कि हेल्प करती है टू गेट वर्क ऑन ऑफ द यूआई थ्रेड के रिस्पेक्टिवली किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए और ऑफ करने के लिए हम इस एसन टास्क का यूज़ करते हैं। फिर आता है हैंडलर थ्रेड। तो ये हैंडलर थ्रेड जो है वो थ्रेड का कॉलबैक मेथड होता है। थर्ड है थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। इसमें हम बहुत सारे पैरेलल वर्क रन करा सकते हैं। फोर्थ है इंटेंट सर्विस जो भी यूआई थ्रेड है उसमें अगर हम कोई इंटेंट या मैसेज एज ए कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम इंटेंट सर्विस का यूज़ करते हैं। ये हमारा लेक्चर। तो हमने यहाँ पर इस लेक्चर में जाना है कि हमारे पास 5 टाइप के थ्रेड्स है और उन्हीं के रिस्पेक्टिवली 4 थ्रेड क्लासेस का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।